श्रुतिका और रजत दलाल फाइनली आ चुके हैं जेल से बाहर। और भाई साहब शेर ने पिंजरे से बाहर आते ही यानी रजत दलाल ने जेल से बाहर आते ही अविनाश मिश्रा को अपने पंजे में दबोचना कर दिया है स्टार। भाई साहब बिग बॉस इसी बात का तो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब से रजत दलाल जेल में गया था घर में कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं हो रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं हो रहा था, घर में कहीं बोरियत सी छा गई थी। तो भाई साहब बिग बॉस ने एक और काम कर दिया, जाओ रजत दलाल को जेल से बाहर निकाल दिया। अब भाई साहब रजत दलाल ने जेल से बाहर आते ही सबसे पहले तो अविनाश मिश्रा को अपने पंजे में दबोचना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि सभी घर वाले वहां पर बैठे होते हैं, जहां पर शिल्पा मैम, करण, दिग्विजय, राठी और भी लोग वहां पर बैठे होते हैं। और वहां पर उनके सामने जो थोड़ी सी दूर बैठे होती है वो अविनाश मिश्रा और ईशा बैठी होती है। तो उसको टारगेट करते हुए तो इस बार रजत दलाल बिना गुस्सा किए हुए अब प्यार से अपने गुस्से को काबू करते हुए बड़े हंसी मजाक में अब अविनाश मिश्रा को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि अब वहां पर जब रजत दलाल बैठा होता है तो इस बार वो सभी को ये कह रहा होता है कि जो ये ग्रुप है ना, मैं इन सब का ऐसा भूत उतारूंगा ना कि ये सब जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, ये सब एक्टिंग करना भूल जाएंगे और इन्हें रजत दलाल के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद रजत दलाल एक बड़ी कूल शैली बोलने लगता है, क्योंकि उसके सामने ईशा और अविनाश बैठे होते हैं। तो दूर से अविनाश मिश्रा ईशा को देखते हुए और अविनाश को टारगेट करते हुए ये बोलने लगता है कि निशाने पर है तेरा सजन, निशाने पर है तेरा सजन, बिन बात क्यों कर रहे हो भजन। ये अविनाश मिश्रा को देखकर बोलने लगता है कि निशाने पर है तेरा सजन, बिन बात क्यों कर रहे हो भजन, ढूंढ रहे हो घर में शांति, ढूंढ रहे हो घर में शांति, अब घर में होने वाली है क्रांति। भाई साहब अब रजत दलाल घर में क्रांति करने वाले हैं। वो अविनाश मिश्रा को ये क्रांति का वर्ड बोलने लगता है। तो अविनाश मिश्रा कहीं ना कहीं दूर बैठकर ये सब सुन रहा था और उसे काफी ज्यादा चिढ़ मच रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रजत दलाल बड़े प्यारी तरीके से अविनाश मिश्रा को टारगेट कर उसे बीच कर रहे होते हैं। और जो उनके साथ जो बाकी कंटेस्टेंट होते हैं, करण बीर मेहरा, भाई साहब उसे ये सुनकर तो, और जो शिल्पा मैम है, कशिश कपूर है, दिग्विजय राठी, उन्हें ये सब सुनकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और स्पेशली आप सभी को भी आज के एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया है। वेल उसके बाद अब अजय दलाल अगली शायरी बोलते हैं कि खुद को समझ रहे हो शेर, ये अविनाश मिश्रा को बोलता है, खुद को समझ रहे हो शेर, खुद को समझ रहे हो शेर, चाहत पांडे के आते ही हो जाओगे ढेर। हो भाई साहब जब जैसे ही ये बोलता है वहां पर सभी खुशी से झूमने लगते हैं और हंसने लगते हैं। और सबसे ज्यादा जो खुश होता है वो है करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा तो उछलकर तालियां मारने लगता है रजत दलाल की इस शायरी को, जो कि उसने अविनाश मिश्रा को बोला। भाई साहब चाहत पांडे के आते ही हो जाओगे ढेर, हालांकि वहां पर चाहत पांडे नहीं होती, वो कहीं और होती है। तभी उसके बाद उसके बाद अविनाश मिश्रा रजत दलाल को रिप्लाई करता है कि अजय दलाल रिप्लाई करता है कि छुप छुप कर करो अपने समीकरण का प्रचार, छुप छुप कर करो अपने समीकरण का प्रचार। इससे पहले अविनाश आगे बोले तभी अजय दलाल बोलता है कि आजा तेरा बना देता हूं अचार। भाई साहब रजत दलाल इस बार फुल मूड में है और इस उसने अविनाश मिश्रा के अच्छे से शायरी में ही बजा दी है। सोचो इतने प्यार से उसने अविनाश मिश्रा के एकदम बजा दी है। तो ये हो रहा है घर में, अब बड़े शांति तरीके से फाइट हो रहा है और लोगों के साथ साथ वहां के कंटेस्टेंट का भी एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो यही तो वजह है जिसकी वजह से रजत दलाल को बिग बॉस ने घर से बाहर निकाला है। वेल ये सब होता हुआ नजर आ रहा है। और भाई साहब जब से ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, इन दोनों ने तो सभी घर वालों के एकदम आते ही सभी घर वालों में तहलका मचा दिया है। सबसे पहले तो भाई साहब कशिश कपूर की बात रहते हैं। कशिश कपूर ने शो में आने से पहले ही बोल दिया था कि उसी ईशा के साथ नहीं बनने वाली है और अविनाश के साथ नहीं बनने वाली है। तो उसने आज के एपिसोड में भाई साहब ईशा के साथ तगड़ी वाली बहस कर ली है, फाइट कर ली है। ईशा कहती है कि मुझे जलने की बू आ रही है, मुझे इनसिक्योरिटी की बू आ रही है। तभी अब कशिश कहती है कि अच्छा तुम्हारे में ऐसा है क्या, तुम्हारे में ऐसा क्या है जब मैं तुमसे इनसिक्योरिटी बू करूंगी, तुम तब तो
तुम्हारे में ऐसा क्या है कि मैं तुमसे इनसिक्योरिटी फील करूंगी। तभी ईशा खड़ी होकर कहती है कि ये देखो मेरे में सब कुछ तो अच्छा है। तभी अब कशिश कपूर कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं है, तुम अपने आप में अंधों में कान्हा राजा बनकर बैठे हुए हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है भाई साहब। अब इस लड़की का जो घर में सबसे फीमेल स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट वो कहीं ना कहीं अब कशिश कपूर बनते हुए नजर आ रही है। और भाई साहब उसने तो ईशा की वाट लगा दी है। तो भाई साहब मुझे तो ये देखना है जब कशिश और जब इसकी फाइट होगी एक बार अविनाश मिश्रा की, क्योंकि अविनाश मिश्रा और कशिश की तो वैसे ही नहीं बनने वाली। तो अभी जब इनकी जो फाइट होगी देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। मुझे इस पल का झगड़े का काफी इंतजार है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या इन दोनों की फाइट होगी? मुझे तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है इन दोनों की फाइट में अगर होती है तो। वेल उसके बाद भाई साहब दिग्विजय राठी ने तो आते ही घर में विवियन डिसेना का पारा हाई कर दिया है। पहले दिन उसने विवियन डिसेना की बोलती बंद कर दी है। विवियन डिसेना जो से बाकी सब बोलते हैं तो विवियन जो हमेशा भागता हुआ नजर आता है, लेकिन भाई साहब इस बार तो दिग्विजय राठी ने विवियन की बोलते ही बंद कर दी है। होता ही है कि विवियन डिसेना घर का टाइम कोड बना हुआ है तो उसको ड्यूटी सौंप रहा होता है। तो विवियन कहता है कि आपको टॉयलेट साफ करना है, तो दिग्विजय राठी कहता है कि मैं नहीं साफ करने वाला। तो फिर विवियन कहता है कि आजा तुम्हें मैं समझा देता हूं। तो दिग्विजय राठी कहता है कि मैं नहीं समझने वाला, तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं समझने वाला। तो अब वहां से गुस्सा होकर विवियन चला जाता है। तो अब दिग्विजय राठी कहता है कि ये समझ रहा है कि मैं नया हूं तो ये मुझे कुछ भी ड्यूटी सौंप कर मुझे कुछ भी काम करवा लेगा, बट ऐसा मैं करने वाला नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं अब विवियन को टक्कर देने के लिए दिग्विजय राठी अब आ गया है। और भाई साहब इन दोनों में जो आज की बहस है वो काफी ज्यादा मजेदार है। और आगे में जो ये दिग्विजय राठी है विवियन का सारा भूत सारा एटीट्यूड जो उसका है उतारने वाला, क्योंकि चाहत ने सही कहा था इस शो में इस विवियन का जो भूत है वो उतर कर रहेगा। और मुझे एक पर्सन आ गया इस घर में, ऐसा लग रहा है कि वो है दिग्विजय राठी। इस विवियन का सारा भूत उतार कर इस घर से जाएगा। तो भाई साहब बिग बॉस का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों हाँ, घर में एक और किस्सा हो गया है कि किसी ने घर के बाथरूम पे दीवारों पर लिपस्टिक से पोपट लिख दिया है। अब ये पोपट किसने लिखा है, क्योंकि ये बिग बॉस के रूल के खिलाफ है कि दीवारों पर कुछ भी लिखना, लेकिन ये बाथरूम में और कहीं पे लिख दिया है दीवारों पर पोपट। अब ये पोपट ज्यादातर सहारा अरफीन खान और अरफीन खान अविनाश मिश्रा को बोलते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि इन दोनों में से किसी ने ही पोपट लिखा है। वेल देखते हैं ये इस रूल का जो उल्लंघन हुआ है क्या इसके लिए विवियन डिसेना को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि टाइम गॉड तो विवियन डिसेना है और उसको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये आखिर किसने किया है। और जिसने भी रूल ब्रेक किया है उसे कहीं ना कहीं सजा मिलेगी। तो देखते हैं कि ये आखिर किसने किया, आपके हिसाब से ये कांड किसने किया होगा। वेल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।